अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट कर लेंगे क्लास सेकंड ईयर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉनिक्स। कॉनिक्स वन और कॉनिक्स टू, ये इसको हम कॉनिक्स सेक्शन भी कहते हैं। कॉनिक्स सेक्शन दो कॉनिक्स पे मुश्तमिल है, एक है कॉनिक्स वन और दूसरा है हमारे पास कॉनिक्स नंबर टू। सो स्टूडेंट, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो नस्ट का टेस्ट है तकरीबन सारे एमसीक्यूज इसी चैप्टर में से आते हैं, और क्लास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नस्ट के एमसीक्यूज के लिए। इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं हर एक टेस्ट में तकरीबन। सो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास। नंबर 1 है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जो है ये बुक में इंक्लूड नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो कॉनिक सेक्शन है वो इसी कोन के बेस पे है। जो हम कोन पढ़ेंगे उसी इसी कोन के बेस पे है, यानी डबल राइट सर्कुलर कोन के बेस पे है। लेकिन उसमें जो है पहला टॉपिक जो है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन का है। इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है: अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन is one whose axis is perpendicular to the base of the cone। जो कोन का बेस होगा उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बेस ऑफ द कोन, टू द प्लेन का लफ्ज छोड़ दिया है, टू द प्लेन ऑफ बेस ऑफ द कोन। आइए देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन इज अ कोन whose axis is perpendicular to the plane of the base। इसका एक डेफिनेशन कुछ यूं भी है कि अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन हो, लेट सपोज वी हैव अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन की एक पॉइंट में से, एक सिरे में से एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया जिसे हम बाद में कहेंगे स्लैंट हाइट। अब इस स्लैंट हाइट को, जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को आप घुमाते जाओ। जैसे ही हम घुमाएंगे तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। इस स्लैंट हाइट को, जो हाइट है हमारे पास, इसको आप घुमाते जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये मैं रेड मार्कर से कर देता हूं। आपके पास एक कोन बन जाएगा। अब हम इसको अगर घुमाएं इस पोजीशन में तो ये हमारे पास घूम के ऐसे आ जाएगा, मतलब यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद इसका कुछ यू सरफेस बन जाएगा। ये है हमारे पास एक कोन। A right circular cone is one whose axis is perpendicular to the plane of its base। जिसके बेस में जो एक्सिस होगा, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बेस ऑफ द प्लेन की। लेकिन इसको हम कहते हैं, जो ब्लू से मैंने कर दिया, इसको हम कहते हैं एक्सिस। नेक्स्ट, बेस का राइट सर्कुलर कोन का जो बेस होगा, द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट
सर्कुलर कोन is the base of right circular cone is a circular. बेस जो होगा वो हमेशा सर्कुलर होगा. राइट सर्कुलर कोन का जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा? सर्कुलर होगा. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन. अब राइट सर्कुलर कोन के कुछ पार्ट्स हैं, जिस तरह की एक्सिस, या इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस. परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस. नेक्स्ट, इससे हम कहते हैं जो पिक्स पॉइंट है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, या इसको एपिक्स भी कहते हैं, इज कॉल्ड एपिक्स. राइट सर्कुलर कोन, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, is one या type of cone whose axis is perpendicular to the plane of its base. इसके बेस का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, जो एक्सिस होगा. और जो बेस है राइट सर्कुलर कोन का, वो हमेशा से क्या होगा हमारे पास? वो हमेशा से, जो बेस है हमारे पास, वो हमेशा से सर्कुलर ही रहेगा. नेक्स्ट, इसके कुछ पार्ट्स है, मैंने पहले भी बताया. जो पिक्स पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स या एपिक्स. द पिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स और एपिक्स. नेक्स्ट, दूसरा, पार्ट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन. पार्ट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर cone, there are three parts. There are three parts of right circular cone. Right circular cone, राइट सर्कुलर कोन के हमेशा 3 पार्ट्स होंगे. पार्ट नंबर वन जो है हमारे पास रेडियस. पार्ट नंबर 2 एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस. नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट, स्लेंट हाइट. जो रेडियस है, हाउ टू डिफाइन द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन. रेडियस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आइए देखते हैं. The distance between the center of base, the distance between center of base to any point on the circumference of the base of cone. क्योंकि हम कौन पढ़ रहे हैं यहां पे? राइट सर्कुलर कोन. अब जो है रेडियस हमारे पास क्या है? जो हमारे पास सर्कम्फ्रेंस से डिस्टेंस, सेंटर से सर्कुलर बेस की किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो हमेशा बराबर होगा रेडियस की. अब अगर हम ये डिस्टेंस देख ले, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस. मैंने कौन, ठीक है, थोड़ा सा
बनाया ठीक नहीं है, लेकिन रेडियस हमेशा सेम रहेगा। यानी अगर हम सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस ड्रॉ करें तो दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन। अब जो रेडियस है हमारे पास वो हमेशा, क्यों हम इसको क्यों रेडियस कहते हैं, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, सरकमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस जो सेंटर तक होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियस। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा जो है परपेंडिकुलर एक्सिस या एक्सिस। हाउ टू डिफाइन द डिस्टेंस between the vertex या apex to the base of the cone, the distance between the apex and the base of cone, कोन के बेस से लेकर सेंटर ऑफ बेस से लेकर वर्टिक्स तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन द एपिक्स एंड द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, यहां पे अगर सेंटर लिख ले, सेंटर ऑफ बेस ऑफ कोन के बेस, सेंटर के बेस से जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड, इस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। यानी वर्टिक्स से लेकर बेस के सेंटर तक का जो फासला है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 जो है हमारे पास वो है स्लेंट हाइट। हाउ टू डिफाइन स्लेंट हाइट? स्लेंट हाइट हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिक्स to any point of the circumference of the base of cone, अब स्लेंट हाइट हम किसे कहते हैं? वर्टिक्स से लेकर सरकमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, वर्टिक्स से लेकर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर, यानी कोन के बेस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, लेकिन वर्टिक्स से जो फासला होगा कोन के बेस की किसी भी पॉइंट तक, उसे हम कहते हैं स्लेंट हाइट। दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। ये भी हमारे पास क्या है? एक स्लेंट हाइट ही है। अगर हम कोन को थोड़ा सा ठीक बनाए तो ये हमारे पास जो होगा, दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। अब ये मेरे ख्याल में बन जाएगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश में हमारा क्या जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द स्लेंट हाइट। दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा ये जो है ये हमारे पास एक स्लेंट हाइट ही है। स्लेंट हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। ये भी स्लेंट हाइट है और वो भी स्लेंट हाइट है। कोन बनता भी इसी स्लेंट हाइट की वजह से है,
कि हम अगर किसी फिक्स पॉइंट पे एक लाइन के साथ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, अब ये एक स्लैंट हाइट है, इसको मैं यूं घुमाऊं, रोटेट कर दूं, अगर रोटेट करूं ये यहां पे पहुंच जाए, लेट्स सपोज तीसरा हम उठा देते हैं, ऐसे बन जाए और ये एक सर्कुलर बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सर्कुलर बेस। दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। इसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास कोन के और भी टाइप हैं, एक जो है ओब्लिक है, ओब्लिक कोन, और दूसरा हमारे पास है ओब्लिक कोन। हमारे पास क्या है? यानी वो कोन जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस ना हो, इन विच द एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर। ये जो एक्सिस होगा ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। जब एक्सिस परपेंडिकुलर ना हो या परपेंडिकुलर से कम हो या परपेंडिकुलर से ज्यादा हो तो उस कोण को हम कहेंगे ओब्लिक कोण। लेकिन ओब्लिक कोण अगर हम किसी प्लेन से काट लें तो उससे हमारे पास एक सर्कल नहीं बनेगा, उससे कोई और शेप्स बन जाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, ओब्लिक कोण को कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है डबल राइट सर्कुलर कोण, जो कि इसी में इंक्लूडेड है, डबल राइट सर्कुलर कोण। अब डबल राइट सर्कुलर कोण हमारे पास क्या है? when a straight line intersect a vertical line at a point, अब ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा, एट अ फिक्स पॉइंट। एंड यहां इससे आगे इंपॉर्टेंट है, एंड रोटेट that straight line about a fixed point a surface generated is called, this surface is called, जो सरफेस हमारे पास जनरेट होगा उससे हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। डबल राइट सर्कुलर कोन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको बनाएंगे। ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन किसी भी फिक्स पॉइंट पे, लेट सपोज दिस इज अ फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे। लेट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, द ब्लैक वन इज द स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट करेंगे, जब इस स्ट्रेट लाइन को हम यहां नीचे से पकड़ेंगे, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, या हम यहां से रोटेट करके, अब इस स्ट्रेट लाइन को जब हम रोटेट करेंगे तो इसका निचले वाला हिस्सा भी खुद ब खुद रोटेट होता जाएगा। जब वो रोटेट होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये रोटेट होके यहां पे पहुंच जाएगा। अब जब यहां पे पहुंच गया तो ये हमारे पास एक कोन बन जाएगा, इस कोन को हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। Now we have a cone which is called double right circular cone. Now we have a cone which is called double right circular cone. ये हमारे पास एक डबल राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। This is called double right circular cone. हम किसी भी वर्टिकल लाइन से, लेट सपोज दिस इज अ वर्टिकल लाइन,
दिस ब्लैक वन इज द वर्टिकल लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है किसी भी फिक्स पॉइंट पे। इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। अब ये आप देखिए, पहले ये यहां पे था, जब हमने रोटेट किया इसको फिक्स पॉइंट पे तो ये यहां पे पहुंच गया। इससे एक कोण हमारे पास बन जाएगा। इस कोण को हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोण। अब इस डबल राइट सर्कुलर कोण की जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। वही सेम बात है, वर्टेक्स, या इसको हम कहते हैं एपेक्स। सेम बात, यहां पे डबल राइट सर्कुलर कोण की बात हो रही है। और नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये जो स्ट्रेट लाइन था हमारे पास, इस स्ट्रेट लाइन को यहां से लेकर, जो गिवन था स्ट्रेट लाइन, यहां से लेकर यहां तक, जिसको हमने पहले स्लेंट हाइट कहा था, लेकिन वो सिर्फ राइट सर्कुलर में था, इसको हम कहते हैं जनरेटर। नेक्स्ट, इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अपर निप। इसकी दो निप्स होते हैं, अपर निप, और निचले वाले हिस्से को हम कहते हैं लोअर निप। नेक्स्ट, ये जो पैरामीटर है हमारे पास, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड, ये जो पैरामीटर है हमारे पास बेस का, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। इसको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इसे एक एक चीज को बारी बारी से हम डिफाइन करते हैं। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर ले एक फिक्स पॉइंट पे, और हम उस स्ट्रेट लाइन को घुमाएं, तो उससे जो कोण बन जाएगा, इस कोण को हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोण। अब राइट सर्कुलर कोण में हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन गिवन हो, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं जनरेटर, क्योंकि इसी वजह से बन जाएगा सरफेस। एंड इसको तो हम वर्टेक्स कहते हैं फिक्स पॉइंट को। ऊपर वाले हिस्से को हम अपर निप और निचले वाले हिस्से को हम लोअर निप कहते हैं। नेक्स्ट, और ये जो पैरामीटर है हमारे पास, चाहे इसका पैरामीटर हो या चाहे ऊपर वाले निप का पैरामीटर हो, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अब एक एक चीज को बारी बारी से डिफाइन करते हैं, लेकिन यह भी बताता चलूं आपको, राइट सर्कुलर कोण, अगर दो हम राइट सर्कुलर कोण एक दूसरे के ऊपर रखते, उनके वर्टेक्स मिलाए, उनके वर्टिसेस जब आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास जो कोण बन जाएगा, इसे हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोण। इसको ऐसी भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन या द जॉइनिंग ऑफ टू राइट सर्कुलर कोण एट देयर वर्टिसेस। जब हम दो राइट सर्कुलर कोण को एक दूसरे के वर्टिसेस पे रख दे, तो इसे हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोण। डबल राइट सर्कुलर कोण कंसिस्ट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स। ये मैंने अभी बताया, डबल राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण consist of two राइट सर्कुलर कोण। ये दो राइट सर्कुलर कोण पे मुश्तमिल होगा। सर्कुलर कोन्स, दो राइट सर्कुलर कोन्स पे क्या होगा हमारे पास, मुश्तमिल होगा। जनरेटर को डिफाइन करते हैं, द लाइन जनरेटर, the line which rotate about a fixed point is called generator. The line which rotate about a fixed point is called
इज कॉल्ड जनरेटर, इसको हम जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स, द पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर, जो पैरामीटर है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, बेस ऑफ कोन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ये बात नोट रखे कि पैरामीटर और एरिया में हमारे पास हमेशा डिफरेंट रहते हैं। ये नहीं है कि पैरामीटर और एरिया दोनों सेम है। पैरामीटर एंड एरिया आर मच डिफरेंट। एरिया वो जगह जिसपे हम, फॉर एग्जांपल, ये इस व्हाइट बोर्ड का जो एरिया है हमारे पास ये है, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। अब इसका जो पैरामीटर है हमारे पास, ये जो बाउंड्री है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। इसका जो पैरामीटर है, द बाउंड्री इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द बेस। बेस का जो पैरामीटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स होगा। निप्स हमारे पास क्या है, निप्स, द सरफेसेस, द सरफेसेस, surfaces of the cone, डबल राइट सर्कुलर कोन डिस्कस कर रहे हैं, और कॉल्ड निप्स। इसको हम निप्स कहते हैं, जो सरफेसेस है हमारे पास। इसमें एक लोअर निप है और एक अपर निप है। लोअर निप हमारे पास कौन सा निप है, बिलो द वर्टिक्स, एंड अपर निप अबव द वर्टिक्स। एक है हमारे पास, देयर आर टू निप्स, देयर आर टू निप्स। यहां पे हमारे पास दो निप्स। नंबर 1, लोअर निप बिलो द वर्टिक्स, इसको निप कहेंगे क्योंकि एक है बिलो वर्टिक्स, और दूसरा जो है हमारे पास अपर निप, अपर निप, दिस इज कॉल्ड अबव द वर्टिक्स, अबव वर्टिक्स। ये है हमारे पास एक डबल राइट सर्कुलर कोन। एक बार पे रिपीट कर देता हूं। जब हम किसी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर लें एक वर्टिकल लाइन के साथ, और फिर उस स्ट्रेट लाइन को उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जरिए उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट कर लें, तो इससे जो सरफेस जनरेट होगा उस सरफेस को हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। डबल राइट सर्कुलर कोन में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसे जनरेटर कहते हैं, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम वर्टिक्स या निप कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, जो पैरामीटर है बेस का, इसे हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, और वर्टिक्स की निचले वाले सरफेस को हम लोअर निप कहते हैं, और वर्टिक्स की ऊपर वाले सरफेस को हम अपर निप कहते हैं। एक बात और, वर्टिक्स किसे कहते हैं, वर्टिक्स या निप्स? वर्टिक्स या एपिक्स? द एंगल बिटवीन, जो एंगल होगा हमारे पास, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर इज कॉल्ड वर्टिक्स। वर्टिक्स किसे कहते हैं? जो एंगल होगा हमारे पास बिटवीन जनरेटर और वर्टिक्स, एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन जाएगा, इसी एंगल को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिक्स, या फिक्स पॉइंट को हम वर्टिक्स कहते हैं। या जो एंगल बन जाएगा स्ट्रेट लाइन और
एक्सिस के दरमियान, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और डबल राइट सर्कुलर कोन हमेशा दो राइट सर्कुलर कोन पे मुश्तमिल होता है। व्हाट इज कॉनिक्स? कॉनिक्स जो है हमारे पास अ टू डायमेंशनल figures obtained by the intersection of plane and right circular cone, double right circular cone, जब हम एक कोन को किसी एक प्लेन से इंटरसेक्ट कर लें, एक कोन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज वी हैव अ कोन ऑफ दिस टाइप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कोन है, दिस इज अ कोन। अब अगर इस कोन को हम किसी एक प्लेन से इंटरसेक्ट कर ले, लेट सपोज दिस इज अ प्लेन, एक प्लेन है हमारे पास। इस प्लेन के जरिए अगर हम किसी कोन को इंटरसेक्ट कर लें तो इससे जो शेप्स बन जाएंगे ना, उन शेप्स को हम कहते हैं कॉनिक्स। लेकिन वो हमेशा टू डायमेंशनल शेप्स बनेंगी, क्योंकि यहां पे हम टू डायमेंशंस में डिस्कस करते हैं। अब अगर हम प्लेन को इंटरसेक्ट कर लें, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एलिप्स और पैराबोला, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हम प्लेन को तिरछा रखेंगे, हम प्लेन को परपेंडिकुलर रखेंगे, हम प्लेन को कैसे रखेंगे। लेकिन यहां पे हमारे पास जो है, जो सर्कल की बात है, अगर हम प्लेन को, ये जो चैप्टर है इससे कॉनिक्स 1 है, लेकिन इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल अबाउट द सर्कल, कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो हम उससे सर्कल कैसे निकालें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है। जिस तरह हमने लेट सपोज लाइन की एक इक्वेशन पढ़ी है, 2x + 3y इज इक्वल टू 0, लेट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। लेकिन हम सर्कल की इक्वेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सर्कल से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सर्कल बनेगा कैसे? सर्कल कैसे बन जाएगा? when the plane and the right circular cone, the plane and double right circular cone intersect with each other at 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। जब हम किसी प्लेन को ये हमारे पास एक प्लेन है, अब इस प्लेन को जब हम डबल राइट सर्कुलर कोन के साथ परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर लें, यानी इफ द प्लेन कट्स द राइट सर्कुलर कोन परपेंडिकुलरली, द शेप इज कॉल्ड सर्कल। जो शेप बनेगा हमारे पास, या हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द प्लेन कट्स द डबल राइट सर्कुलर कोन परपेंडिकुलरली, then the shape obtained is called circle। जो शेप हमारे पास obtained होगा, the shape जो हमारे पास obtained होगा, shape obtained
इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं डबल, सॉरी इसे हम कहते हैं सर्कल। दिस इज कॉल्ड क्या? सर्कल। अब सर्कल किसे कहते हैं? व्हाट इज सर्कल? और इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह, सर्कल में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।